हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। तो उसमें फॉर्मूले कौन से होंगे? पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा और, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अभी एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखिएगा इधर x/2 और फिर जो लिखा है आप वही नोट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर लिखिए हाफ ए स्क्वायर। और अब इसके जो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला था, इसके रेसिप्रोकल का फॉर्मूला कौन सा था? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। इसको उठा के हम लोग इतना पोर्शन, चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये जो पोर्शन है ये वाला, सिर्फ ये वाला, इसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है ना। तो इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस टाइप से, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? चलिए हम लोग अब यहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे x/2 लिखना है और यहाँ पे आपको a²/2 लिखना है। आप जब x/2 लिखोगे तो अब इसी फॉर्मूले को नोट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। जब आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इसको रेसिप्रोकल करके जो फॉर्मूला बनता था आप उसको लिख दो। कौन सा? लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बीच में आपकी माइनस आएगा, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा? फिर से a²/2 और साइन इनवर्स x/a और इसमें c और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं ना। जब आप इसको रेसिप्रोकल करके करोगे तो a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना। वही लिखा हमने। चलिए इस पर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल आपसे कहा जाए फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर, है ना। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस 4 को बाहर निकालिए। जब आप 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2, ठीक है। तो अब इसको हमें बस जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए पहले 2 लिखिए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले लिखेंगे आप x/2, तो ये हो गया x/2 और यही लिख दीजिए क्या? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखिए हाफ ए स्क्वायर। तो व्हाट इज ए स्क्वायर? 25/4। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 25/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ठीक है ना, एंड ये प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 25/4 साइन इनवर्स 2x/5 एंड प्लस सी। यह आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा आगे आइए, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे कहा जाए 3x² एंड 9, ठीक है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। तो आप जब इसको यहाँ पे √3 को कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3 √dx, है ना। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, x² + a² वाला, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, √3 x² एंड √3 का होल स्क्वायर एंड dx, ठीक है। तो ये फॉर्म हो जाएगा x² एंड प्लस a², ठीक। अब आपको इसको लिखना है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना, तो पहले √3 लिखिए, फिर अब ये फार्मूला है x² + a², ठीक है ना। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, x/2, और जो ये लिखा है आप बस वही फैक्टर लिख दीजिए। क्या लिखा है, x² एंड प्लस 3। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे हाफ a²। व्हाट इज a², √3 का स्क्वायर, दैट इज 3, है ना। और आ जाएगा log x + x² एंड प्लस 3 एंड ये प्लस c, ये होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको लिखना है, आपसे इसे कहा जाए x² - 4x एंड प्लस 5 को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, आपको मालूम है, -4 जो x का कोफिशिएंट है आप उसको हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ऐसे, x² - 4x + 4 एंड प्लस 1 dx, ठीक है ना। आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे √x - 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 हुआ ये। तो ये क्या हो गया आपका, x² एंड प्लस a² का फॉर्म। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/2, ये आप लिखोगे कैसे, x/2, और जो लिखा है आप इसको कॉपी कर दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। फिर आप लिखोगे हाफ a², ठीक है ना। और आप इसको फिर लिखोगे log x प्लस, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह आप लिखोगे यहाँ पे x - 2 एंड प्लस x² एंड प्लस a², है ना, एंड प्लस c, ठीक है ना। आप चाहो तो सॉल्व कर लो इसको, x/2 ये हो जाएगा x² - 4x और कितना, ये प्लस 5, ये हो जाएगा हाफ log x - 2 और प्लस कितना, x² - 4x प्लस 5, ठीक है ना, एंड ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। तुमको यहाँ पे इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए एक को ले लेते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसको करना है x - 2 और x²
एंड प्लस 5, ये करना आपको, ठीक है ना, dx। अब आप क्या करो, इसको दो पार्ट में आप लिख लो इसको। कैसे? एक हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस 2, और दूसरा हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस 5। ये ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर है तो बाहर x भी तो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम करेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx की वैल्यू क्या हो गई, हाफ dt। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हाफ, ये आपका हो जाएगा, या इसको हम लोग पूरे को t मान लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t मान लेते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √t और dt है। और ये तो आपको फार्मूला मालूम ही है, क्या होगा, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्या लिखेंगे, हाफ ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx एंड प्लस c, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर आप करिए तो हो जाएगा कितना, -5 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस c। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और t की जगह रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस c, ठीक है ना। तो आपको ऐसे जो है कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ सकते हैं आपके इस टाइप से, इरेशनल फंक्शन के, है ना। तो आज मैंने इरेशनल फंक्शन या इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्म्स थे सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करूँगा, और उसके बाद फिर आपका ये इंटीग्रेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।